नेक्स्ट टॉपिक है ढाल या प्रवणता। स्लोप, ढाल या प्रवणता। यहाँ पे कोई भी निर्देशांक समतल पर दो बिंदुओं के बीच में जो रेखा होती है, उस रेखा का इस समतल पर जो कोण बनता है, जो कोण x अक्ष और y अक्ष के सापेक्ष जो कोण बनता है, वो उस कोण का स्लोप मतलब कि ढाल किसको कहेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अंतराल की ढाल या प्रवणता, स्लोप ऑफ द इंटरवल, किसी रेखा या उसके किसी अंतराल की ढाल यह बताती है कि रेखा कितनी तेजी से बढ़ती या उतरती है। उस रेखा की ढाल यह बताती है कि वो रेखा कितनी तेजी से बढ़ती या उतरती है। रेखा के किसी अंतराल ए बी की ढाल का मान y निर्देशांक के बिंदु बी बिंदु से ए बिंदु तक परिवर्तित होने तथा रेखा रेखा के किसी अंतराल ए बी की ढाल, ए और बी ये रेखा है, उसकी जो ढाल है का मान y निर्देशांक, ये y निर्देशांक मतलब कि जिसका दोनों बिंदुओं के y निर्देशांक, जैसे ये बिंदु में 2 और 7 है ना। y निर्देशांक के बिंदु बी से बिंदु ए बिंदु तक परिवर्तित होने तथा x निर्देशांक के बिंदु बी से ए बिंदु तक परिवर्तित होने के बीच का अनुपात है। ढाल को प्रवणता भी कहते हैं। y निर्देशांक के बीच का अंतर है ना, y निर्देशांक बिंदु बी से लेकर ए तक के निर्देशांकों के बीच का परिवर्तित होने मान तक परिवर्तित होने तथा x निर्देशांक के बिंदु, ये जो x निर्देशांक है बी से लेकर ए के बिंदु तक परिवर्तित होने के बीच का अनुपात है। इन दोनों के अंतर का अनुपात है। ढाल को प्रवणता भी कहा जाता है। हम ढाल को के लिए प्रवणता शब्द का उपयोग करेंगे यदि बिंदु ए के निर्देशांक 1 एंड 2 है और बी के निर्देशांक है 5 और 7 है, तब अंतराल ए बी की ढाल बी बिंदु से y निर्देशांक और ए बिंदु के y निर्देशांकों का अंतर का अनुपात किसके साथ, बी बिंदु के x निर्देशांक और ए बिंदु के x निर्देशांक के अंतर के बराबर होगा, है ना, के अनुपात के बराबर होगा। अनुपात मतलब बटे के बराबर। तो क्या कह सकते हैं, ए बी की ढाल क्या मिल जाएगी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इस प्रकार से हम ढाल या फिर प्रवणता निकालते हैं। तो मान रख देंगे, बी जो बिंदु है 5 एंड 7 उसको मान लेंगे x2 y2 और ए बिंदु ये हो गया बी, ये ए बिंदु का जो मान है निर्देशांक है 1 एंड 2, इसको मान लेंगे x1 और y1 और इसमें रख देंगे मान को। तो y2 का मान है 7 माइनस y1 का मान है 2। उसी प्रकार से x2 का मान है 5 और x1 का मान है 1। दोनों को घटाएंगे तो 5, 7 में 2 माइनस किए तो 5, 5 में 1 माइनस किए तो 4, 4 और 5 अपॉन 4। इस आकृति को हम ध्यानपूर्वक देखते हैं। ये वाली आकृति को ध्यानपूर्वक देखें तो हमें एक समकोण त्रिभुज नजर आता है। ये एक समकोण त्रिभुज नजर आता है जिसका समकोण बिंदु P पर है, जिसका समकोण किस पे है, बिंदु P पर है, सॉरी बिंदु C पर है, बिंदु P पर है। यदि हम रेखाखंड ए बी का विस्तार करें, यदि हम रेखाखंड ए बी का विस्तार करें तो किसी बिंदु P पर x अक्ष, किसी बिंदु P पर x अक्ष पर जो कोण
P पर x अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा। बिंदु P पर ये जो रेखाखंड है अगर उसका हम विस्तार करें तो क्या होगा, किसी बिंदु P पर x अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा। यह रेखा x अक्ष पर जो समकोण बनाएगी वही कोण त्रिभुज, यह रेखा x अक्ष पर जो कोण बनाएगी वही कोण त्रिभुज ABC के बिंदु A पर बन रहा है। माना यह कोण समकोण है। एक मिनट, ये वाला ड्राइंग को देखने के लिए बोल रहे हैं ना। ये जो AB रेखाखंड है वो एक कोण बना रही है x अक्ष और y अक्ष के सापेक्ष समकोण। यदि इस रेखा को मतलब इस रेखाखंड को आगे हम बढ़ाएंगे तो ये बिंदु P मिलेगी हमें जो x अक्ष पे काटेगी। ठीक है, ये बिंदु मिलेगी, ये बोल रहे है ना। उसके बाद यह रेखा x अक्ष पर जो कोण बनाएगी वही कोण त्रिभुज ABC के बिंदु A पर बन रहा है। त्रिभुज ABC के ये जिस बिंदु पर काट रही है वही कोण जो है वो ABC के बिंदु A पर बन रहा है। ये बिंदु A पर ही बन रहा है। माना यह कोण थीटा है, इसको थीटा मान लिए। एक ही रेखा पे बना हुआ कोण समान होते हैं, तो ये यहाँ पर जब थीटा है तो ये भी थीटा होगा। बिंदु A पर बन रहा है तो, है ना। अंतराल AB की प्रवणता क्या होगी, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 बराबर y2 माइनस y1 BC अपॉन AC। ठीक, क्या लिख सकते हैं इसको, AB की प्रवणता। माना यह कोण क्या है, थीटा है, तो AB की प्रवणता क्या होगी, इस कोण में से y2 माइनस y1 इसको मान लेते हैं y2 माइनस y1 क्या आया था, 5/4 आया था, 5/4। ये जो 5 और 4 आया है वैल्यू, ये इसी कोण का इसी रेखा का मान है, BC का मान है ना। इस वजह से 5 है और अपॉन में 4 इसलिए है। 4 किसका मान है, ये रेखा का मान x अक्ष के सापेक्ष जो है वो, और ये y अक्ष के सापेक्ष जो है वो। तो 5/4 को क्या लिख सकते हैं, BC अपॉन AC। ये 4 है उसका वैल्यू, इसका वैल्यू है 5 इस रेखाखंड का। ठीक, तो AC अपॉन BC। अब AC अपॉन BC इस जो रेखाखंड मतलब जो कोण है उसमें ये B है, ये C है और ये A है। ये BC और AC है ना। BC अपॉन AC मतलब ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। तो लंब बटे आधार क्या लिख सकते हैं इसको, tan। और ये कोण थीटा है तो इस वजह से tan थीटा। प्रवणता क्या मिल गई, BC अपॉन AC इज इक्वल टू tan थीटा, ये मिल गई। अब आगे देखते हैं, बिंदु B को पहला और बिंदु A को दूसरा बिंदु माने तब क्या ढाल बदल जाएगा, प्रवणता क्या मिल जाएगी। क्या बोल रहा है, बिंदु A जो है उसको दूसरा मानना है। 1 and 5 था बिंदु, 1 and 2 सॉरी 5 and 7 B क्या था मान, 5 and 7। तो बोल रहा है इसको 2 मान ले, तो x2 y2 और x1 y1 मान ले। तो क्या करेंगे, इसका माइनस इससे, है ना।
y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करते हैं। y2 क्या है 2 माइनस y1 है 7 अपॉन x2 है 1 माइनस 5, क्या आ जाएगा -2 माइनस 5 अपॉन -4 कट जाएगा, बचा क्या 5 अपॉन 4। अर्थात दिए गए दो बिंदुओं में से किसी भी बिंदु को प्रथम बिंदु या द्वितीय बिंदु मानने पर उन बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा या अंतराल की प्रवणता का मान परिवर्तित नहीं होता। सेम मान आया, उसमें ही 5/4 आया था। ए बिंदु को 1 वाले माने थे और बी बिंदु को 2 माने थे, तो और ए बिंदु को 2 मानने से और बी बिंदु को 1 वाले मानने से भी हमें 5/4 मिला। तो पर मान में प्रवणता में कोई मान भी बदलता नहीं है। अब आलेख 12 में दिखाए गए अंतराल ए बी की प्रवणता पर विचार कीजिए। आलेख 12 दिया हुआ है, उसको ध्यान से देखना है और ए बी की प्रवणता पर विचार करना है। ये आलेख 12 ए बी की प्रवणता, इस आलेख को देख करके तो प्रवणता बराबर क्या मिल जाएगा हमें, ए बी की प्रवणता बराबर उस आलेख को देख करके ए और बी के मान लिख लेते हैं। पहले क्या लिखा हुआ है, बिंदुओं का निर्देशांक, ए का निर्देशांक है 2 और 7 और बी का निर्देशांक है 5 और 1। ए 2 और 7, बी का 5 और 1। x2 y2 x1 y1 मान लिए, तो सूत्र क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 का मान क्या है 1 लिख दिए, माइनस y1 का मान है 7 अपॉन x2 का मान है 5 माइनस x1 का मान है 2, क्या आया -6 अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस 2 कम 3 दूनी 6 -2 आया। ए बी की प्रवणता अर्थात यदि किसी अंतराल में ए से बी की दिशा में बढ़ने पर y का मान घटता है और x का मान बढ़ता जाता हो तो इस प्रकार के अंतराल की प्रवणता ऋणात्मक होती है। विशेष स्थितियां दिया हुआ है इसमें, जब अंतराल क्षैतिज हो, दो कंडीशन दिया हुआ है, या जब अंतराल क्षैतिज हो जब अंतराल ऊर्ध्वाधर हो, दो कंडीशन है, ठीक है। तो इस स्थिति में जब क्षैतिज हो तो इस स्थिति में y2 माइनस y1 शून्य है और इसलिए प्रवणता शून्य है। y2 माइनस y1 क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि y का जो मान है वो बराबर है, जैसे इस वाले में y कहाँ तक पहुंच रहा है 2 तक, और इसमें भी 2 तक ही पहुंच रहा है। y का मान क्या है, दोनों में y का निर्देशांक बराबर है ना। इसमें x का निर्देशांक 1 है और ये कहाँ पर पहुंचा है, बिंदु 6 पर, है ना। तो x का निर्देशांक बदल रहा है लेकिन y का निर्देशांक नहीं बदल रहा है। और y2 माइनस y1 अगर हम किए तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 आ गया, कितना 0 आया ना। उसी को बोल रहा है कि y2 इस स्थिति में जब क्षैतिज हो रेखा, जब किसी निर्देशांक समतल पर क्षैतिज रेखाखंड मिलता है तो वो क्या होता है, इस स्थिति में y2 माइनस y1 क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। इसलिए प्रवणता क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है, क्योंकि ऊपर में क्या रहता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 रहता है। अगर y2 माइनस y1 शून्य है, अगर y2 माइनस y1 शून्य है तो शून्य अपॉन x2 माइनस x1 हो जाएगा। अब शून्य के अपॉन में कोई वैल्यू है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, अर्थात प्रवणता क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। नेक्स्ट इसी में दिया है दूसरा आलेख 14 में को देखना है हमें। अगर जब अंतराल ऊर्ध्वाधर हो मतलब खड़ी हो, जब अंतराल क्या हो, खड़ी हो, यहाँ पे x का मान नहीं बदलता, सेम रहता है, क्योंकि देखो यहाँ पे तीसरा है 1 2 3 पॉइंट में x का मान है, x अक्ष पे 3 पॉइंट में, लेकिन y अक्ष का मान जो है बदल रहा है।
पहले में 1 में था, फिर इधर 6 में गया, तो x का निर्देशांक वही रहेगा 3 और y का निर्देशांक बदल गया। और यहाँ पर देखते हैं x का निर्देशांक वही 3 और y का निर्देशांक बदल गया, मतलब कि x का निर्देशांक समान होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, x2 माइनस x1 बराबर 0, क्योंकि यहाँ पे 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। सूत्र क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, है ना। तो y2 माइनस y1 हो जाएगा और x2 माइनस x1 तो 0 आ गया। तो किसी भी संख्या के अपॉन में फॉर्मूला क्या होता है, कोई भी प्राकृतिक संख्या के अपॉन में अगर 0 है, के बटे में अगर 0 है, तो उसका मान क्या हो जाता है, अनंत या फिर अपरिभाषित। तो जब ऐसा कंडीशन होगा कि रेखाखंड किसी जब अंतराल ऊर्ध्वाधर होगा, तो इस स्थिति में x2 माइनस x1 0 होगा। चूंकि 0 से विभाजन परिभाषित नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रवणता अपरिभाषित है, ठीक है, परिभाषित नहीं है, या फिर प्रवणता क्या है, अपरिभाषित है, कह सकते हैं। सोचे एवं चर्चा करें। उसके बाद दिया हुआ है रेखा की प्रवणता। दिए गए आलेख 15 को देखिए, आप इनकी प्रवणता के विषय में क्या कहेंगे। यहाँ पे कई रेखाखंड दिए हुए हैं, उन रेखाखंडों के प्रवणता के विषय में आपको क्या कहना है, ये आप अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए। कौन कौन से रेखाखंड की प्रवणता धनात्मक है और कौन कौन सी रेखाखंड की प्रवणता ऋणात्मक है, इसके बारे में चर्चा कीजिए। जो रेखाखंड का अंतराल बढ़ने पर क्या होता है, y का मान घटता है और x का मान बढ़ता जाता है, तो इस प्रकार के अंतराल की प्रवणता क्या हो जाती है, ऋणात्मक हो जाती है। तो इस रेखाखंडों को देखना है और चर्चा करना है कि कौन से रेखाखंड की प्रवणता ऋणात्मक है और कौन सी रेखाखंड की प्रवणता धनात्मक है। रेखा की प्रवणता, नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ इसी में, रेखा की प्रवणता। रेखा की प्रवणता को रेखा के किसी अंतराल की प्रवणता से परिभाषित किया जाता है, क्योंकि रेखा के किन्हीं भी दो अंतरालों की प्रवणता बराबर होती है। रेखा की प्रवणता को रेखा के किसी अंतराल की प्रवणता से परिभाषित किया जाता है, क्योंकि रेखा के किन्हीं भी दो अंतरालों की प्रवणता बराबर होती है। मान लीजिए कि दो अंतराल ए बी और पी क्यू हैं। एक रेखाखंड है, उसके दो अंतराल है ए बी और पी क्यू, ए बी और पी क्यू एक ही रेखा पर है, और ये बिंदु किसमें है, एक ही रेखा पर है। समकोण त्रिभुज ए बी सी, इस रेखाखंड से, इस अंतराल से हमें एक त्रिभुज मिला ए बी सी, ये समकोण, और एक और त्रिभुज मिला है समकोण त्रिभुज पी क्यू आर, है ना। पी क्यू आर की रचना कीजिए, जिसकी भुजाएं ए सी और पी आर एक्स अक्ष के समांतर है। जिसकी भुजाएं क्या है, भुजा कौन कौन सी, ए सी और पी आर किसमें है, एक्स अक्ष के समांतर है। ये रेखा जो है वो एक्स अक्ष के समांतर है, तथा बी सी और क्यू आर वाई अक्ष के समांतर है। त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में, ए बी सी और पी क्यू आर में ए सी समांतर है, तथा ए सी क्या है, समांतर है, तथा है पी आर के, ए सी समांतर है पी आर के, तथा ए क्यू तिर्यक रेखा उन्हें काटती है। इस रेखाखंड को ए क्यू जो तिर्यक रेखा है वो काट रही है, इसलिए कोण ए बराबर कोण बी संगत कोण, ये जो कोण ए बन रहा है वो, और कोण पी यहाँ पे जो कोण पी बन रहा है वो दोनों संगत कोण होंगे, क्योंकि एक ही रेखा पर बने कोण संगत कोण होते हैं, इसलिए दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, दोनों कोणों का मान बराबर होगा। इसी तरह बी सी समांतर है क्यू आर के, बी सी समांतर है क्यू आर के, तथा ए क्यू तिर्यक रेखा उन्हें काट रही है। ए क्यू तिर्यक रेखा उन्हें, इन रेखाओं को काट रही है, ठीक है।
तो इसलिए कोण B बराबर है कोण Q के। कोण B बराबर है कोण Q के। ये क्या है? ये भी संगत कोण है, कोण B और कोण Q, क्योंकि ये भी इसी रेखा पर बन रही है। कोण जो है ये कोण B और कोण Q क्या हो रही है? इसी रेखा पर बन रही है, इसलिए ये भी संगत कोण है ना। इसी और क्या दिया हुआ है? कोण C बराबर है कोण R के। जब ये कोण बराबर है, संगत कोण है, तो एक ही रेखा पर बना है, तो और ये कोण बराबर है, संगत कोण है, एक ही रेखा पर है, तो और वैसे भी इसको देख के तो हमें पता चल ही सकता है कि कोण C और कोण R भी बराबर है। क्यों? क्योंकि दोनों संगत, इस दोनों समकोण है, और समकोण क्या होता है? 90 डिग्री होता है ना। तो क्योंकि ये समकोण, इस वजह से कोण C बराबर है कोण R के। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण त्रिभुज ABC सिमिलर है किससे? से त्रिभुज PQR से। क्यों? क्योंकि इसके सभी कोण आपस में बराबर है, तो कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC बराबर है, या फिर बराबर के जैसे है त्रिभुज PQR के। इसीलिए QR अपॉन PR, QR अपॉन PR मतलब कि इसका लंब बटे आधार बराबर है BC अपॉन AC। इसका इस वाले को त्रिभुज के लंब बटे आधार के बराबर है। QR बटे PR बराबर है BC बटे AC के। ये हम लिख सकते हैं। ठीक, अब हम कह सकते हैं कि इन दोनों अंतरालों AB और PQ की प्रवणता बराबर है। ये क्या है? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो ये क्या हो गया? tan थीटा, थीटा मान लेते हैं कोण को, तो बराबर है tan थीटा के। तो हम इस देख के बता सकते हैं tan क्या बोलता है? प्रवणता है। tan अगर आ गया तो बोल सकते हैं कि इस रेखाओं के अंतरालों की प्रवणता है, और दोनों एक दूसरे के बराबर आ गए तो दोनों की प्रवणता क्या है? बराबर है। इसी प्रकार से देखते हैं आगे, इसी से रिलेटेड कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। उदाहरण 7, उदाहरण 8, फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ढाल की तुलना। इसको नेक्स्ट टाइम देखेंगे।